जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दादादेव मेला ग्राउंड पालम में उत्तराखंड एकता मंच द्वारा उत्तरायणी मकरैणी कार्यक्रम का भव्य आयोजन। दादादेव मेला ग्राउंड पालम में उत्तराखंड एकता मंच द्वारा उत्तरायणी मकरैणी का महोत्सव को उत्तराखंडी कलाकारों ने अपने अलौकिक सांस्कृतिक व कार्यक्रम के अलावा मां भगवती जागरण माता की चौकी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। उत्तराखंड एकता मंच की ओर से करवाए जाने वाले इस तरह के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने उत्तराखंड प्रवासियों को अपने बच्चों को पहाड़ी रहन सहन व संस्कृति की भी रूबरू होने का सहज मौका मिल जाता है। उत्तराखंड एकता मंच की अध्यक्षा लक्ष्मी नेगी ने अपने संबोधन में कहा, जिंदगी की भागदौड़ में पहाड़ों की हसीन वादियों को छोड़कर राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य शहरों की ओर रुख करने वालों में अक्सर ये सब चीज़ पीछे छूट सी गई है। उत्तराखंड एकता मंच समिति की ओर से उत्तराखंड वासियों को एकजुट रहने का संदेश देते हुए कहा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भावी पीढ़ी के मन में जीवंत रखने के लिए इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम को सकारात्मक स्वरूप देने के लिए हम सबको एकजुटता से काम करना होगा। उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक गायक भाई जी मुकेश कटेर जी पढ़ो खेला घेरवे के बाद और भी गीत और भाई सतेंद्र राव जी हमारे पीछे ना और दसमाना जी आदमी कोटनाला जी और अतिथियों का आदर सत्कार। उत्तराखंड एकता मंच की बिल्कुल दिल से धन्यवाद पूरी कार्यकारिणी का और अतिथियों का। मेरा नाम लक्ष्मी नेगी है और हम लगातार 2005 से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। पहले हम लोग सेक्टर 9 डीडी ग्राउंड में करते थे और अब कभी फिर हमने सेक्टर 8 डीडी ग्राउंड में करा, अब दादादेव मेला ग्राउंड में कर रहे हैं कई सालों से। और लगातार हम अपनी बोली भाषा पे कार्य करते रहते हैं और अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, समाज के लिए, जिन बच्चियों की शादी नहीं थे शादी विवाह करते हैं। हमारा जो ये उत्तराखंड एकता मंच है लगातार सदैव अपनी भूमिका हर जगह निभाता है। जैसे अभी किरण नेगी का केस हुआ था, अंकिता भंडारी का केस हुआ था। ये नहीं कि हम सिर्फ उत्तरायणी मकरैणी करते हैं, हम हर जहाँ भी हमारे समाज के लोगों को या अन्य समाज के लोगों को दिक्कत आती है, हमारा मंच वहाँ पर हमेशा अवेलेबल खड़ा रहता है और उन लोगों की जितनी भी हमसे सेवा होती है हम करते हैं। और मैं तो सबको एक ही संदेश दूंगी कि सब लोग आप मिलकर आगे आएँ और उत्तराखंड एकता मंच की तरह सारे जितने भी मंच बने अपना कार्यक्रम अच्छे से कार्यक्रम करें। ये कार्यक्रम एक सिर्फ नाचने गाने तक ही नहीं करना चाहिए। हम लोगों को समाज में कई विपत्तियां आती हैं, उन विपत्तियों को भी सुलझाने के लिए यह मंच बने हैं। और मुझे इसीलिए मैं इस मंच से लगातार 2005 से जुड़ी हूँ और 2009 में हमने इस मंच को रजिस्टर करवाया था, तब से हम इस मंच के साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और जितने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित लोग थे पालम क्षेत्र के और पालम से बाहर के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित थे, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो अपना कीमती समय निकाल के आए। और कार्यक्रम की बात कही जाए तो कार्यक्रम हमेशा की तरह जैसे हर वर्ष धूमधाम से उत्तरायणी मकरैणी का कार्यक्रम उत्तराखंड एकता मंच द्वारा मनाया जाता था, वैसे ही इस वर्ष भी मनाया गया और बहुत ही सबने आनंद लिया और सबने खूब रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें सबने अपनी अपनी भागीदारी, अपनी अपनी भूमिका निभाई। और हमारे जो भी विशेष अतिथिगण थे उन सबका स्वागत अच्छे तरीके से किया गया सेमवाल भाई साहब के द्वारा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हर वर्ष हम अपने उत्तराखंड समाज के लिए, उत्तराखंड रीति रिवाजों को बचाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास हर वर्ष करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं आप लोगों से, जो भी उत्तराखंड के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, यहाँ पे जो बसे हुए हैं, उत्तराखंड को पलायन करके यहाँ पे हम लोग आए हैं किसी भी कारण से, मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि अपने उत्तराखंड से जुड़े रहिए, अपने उत्तराखंडी चीज़ों से जुड़े रहिए, अपने संस्कृति से जुड़े रहिए। और जहाँ पर भी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उत्तरायणी मकरैणी का या बसंत महोत्सव का, तो आकर अपना योगदान ज़रूर दें और अपनी अपनी भूमिका जो भी आपको लगता है ज़रूर निभाएं। और इस बार भी हमने जो उत्तराखंड एकता मंच के द्वारा जो उत्तरायणी मकरैणी का कार्यक्रम करने का जो हमारा उद्देश्य था वो यही था कि सारे पालम क्षेत्रवासियों को एकजुट करना, एक मंच पे लाना और एक अच्छा सा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, जो कि सफल हुआ आप सभी के सहयोग से। मैं पुनः आप सभी को एक बार पूरे अपने दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और हर वर्ष हम ऐसे ही मनाते रहेंगे हर्ष और उल्लास से उत्तरायणी मकरैणी का महोत्सव। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। उत्तरायणी मकरैणी का जो कार्यक्रम ये उत्तराखंड एकता मंच मनाता है, हर साल मनाता है और पब्लिक इतनी गर्म जोशी से यहाँ पर शामिल होने आती है। ये लक्ष्मी नेगी का, भाई जी का
सभी का एक ये सम्मिलित प्रयास है जो एक बार रंग लाता है यहाँ पर जी, और सबको एक कल्चरल एक यूनिटी में बांधता है। ये जो उत्तरायणी का राष्ट्रीय अभियान है, उत्तराखंड एकता मंच अपनी स्थापना के समय से ही उस उत्तरायणी के आयोजन में लगा हुआ रहा है, और ये बहुत खुशी की बात है कि इस बार भी राजनगर क्षेत्र में द्वारका के पास जो ये उत्तराखंड एकता मंच के माध्यम से उत्तरायणी का आज का ये आखिरी कार्यक्रम था। 14 से 28 तक ये उत्तरायणी का अभियान चला। सबसे पहले सृष्टि रक्षा समरसता महायज्ञ हुआ, उसके बाद कुछ लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान, कुछ लोगों को दिल्ली गौरव सम्मान प्रदान किए गए। स्कूली और कॉलेज के बच्चों के लिए पेंटिंग और क्रिएटिव राइटिंग का कंपटीशन था। उत्तराखंड में जो भू कानून और मूल निवास की जो बातें चल रही हैं उस पर भी यहाँ विद्वानों ने ओपन में जनता के सामने अपना संवाद किया। निश्चित रूप से इसके माध्यम से दिल्ली सरकार की एकेडमी पहाड़ी भाषाओं की जो हमारी एकेडमी है गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी, उसके सचिव महोदय संजय कुमार गर्ग आए थे। समस्त जनप्रतिनिधि आए थे, सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आए थे। उत्तरायणी का उद्देश्य हमारा यही है कि एक किसी क्षेत्र का पर्व नहीं है, किसी एक जाति का, किसी एक वर्ग का पर्व नहीं है, ये संपूर्ण भारत का पर्व है। असम से लेकर कामरूप से लेकर कच्छ तक, पूर्वोत्तर से लेकर जम्मू कश्मीर तक और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक समस्त जगह ये मकर संक्रांति का पर्व, कहीं इसे घुघुतिया कहते हैं, कहीं इसे पोंगल कहते हैं, कहीं इसे बिहू कहते हैं। इसीलिए हमने इसे राष्ट्रीय उत्तरायणी का नाम दिया है, जिसका मतलब है प्रकृति का सम्मान, पर्यावरण चेतना और राष्ट्रीय एकता। निश्चित रूप से यह अभियान उत्तराखंड एकता मंच ने इस अभियान को सफल और सार्थक साकार किया है। मंच के समस्त पदाधिकारियों का हम अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।